गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 14 जो आपका पॉलीगॉन है लेकर के आया हूं जी। बहुत इजी और बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये। वीडियो का स्टार्टिंग देख करके आप समझ गए होंगे पॉलीगॉन होता क्या है। फिर भी मैं रिकॉल कर देता हूं कि पॉलीगॉन वो सिंपल फिगर होता है, सिंपल कर्व फिगर होता है जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो। जैसे कोई भी फिगर लाइनों से जुड़ने से वो क्लोज्ड फिगर बनाए इस तरह का, ठीक है, तो क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। ये सिंपली स्ट्रेट लाइनों से बना हुआ है जी। स्ट्रेट लाइनों के इंड को एक दूसरे से इंड और स्टार्ट से जुट करके एक क्लोज्ड फिगर बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन देखिए, पॉलीगॉन भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही हो, आपका पॉलीगॉन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपका पॉलीगॉन। तो देखिए ऐसा पॉलीगॉन जो होता है ना, ये एंगल के आधार पे होता है। मतलब एंगल के आधार पे देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो आपके पॉलीगॉन दो होते हैं, एक कॉन्केव होता है, दूसरा होता है आपका कन्वेक्स। पहला कॉन्केव, दूसरा कन्वेक्स। कॉन्केव क्या होता है जी, कॉन्केव जिसमें कि एक एंगल 180 से ज्यादा हो। जैसे यहां पे स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का अंदर से जुड़ा हुआ है, तो ये अंदर में देखना है हमें, पॉलीगॉन के अंदर यानी इनसाइड फिगर से देखना है कि उसका स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। यहां देख रहे हैं ना वो 180, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन 180 का होता है, ऐसे 180 का होता है स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए आप इस लाइन को आगे खींच दे ऐसे, तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ ना। अब ये लाइन क्या हुआ, ऐसे मुड़ गया है, दैट मीन्स ये 180 से क्या है, कम है। तो इसको आप बोलेंगे क्या, कन्वेक्स। इसको आप बोलेंगे कन्वेक्स, इसको बोलेंगे आप कन्वेक्स। और यहां पे जो है आपका स्ट्रेट लाइन इस तरह जाएगा, जो कि ये तो 180 होता है लेकिन ये मुड़ गया इधर, यानी 180 से क्या हुआ है, ऊपर चला गया। तो इसको आप बोलेंगे क्या, कॉन्केव। इसको आप बोलेंगे कॉन्केव। ये है आपका कॉन्केव। यानी एंगल के आधार पे आपका पॉलीगॉन दो तरह का हुआ, एक कन्वेक्स और दूसरा कॉन्केव। आई बात समझ में। कॉन्केव, कॉन्केव क्या है आपका, 180 से ज्यादा, कम से कम एक एंगल, वो पॉलीगॉन जिसका कम से कम एक एंगल 180 से एबव है, तो वो हुआ आपका कॉन्केव। और वो पॉलीगॉन जिसका सारा का सारा एंगल, सिंपल सी बात है, अगर 180 से कम का है सारा तो वो हो गया कन्वेक्स, और ज्यादा का है तो क्या हो गया, कॉन्केव। क्लास 10 में जाइएगा तो आपको कॉन्केव और कन्वेक्स लेंस भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कॉन्केव और कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो उस टाइम भी आपको फिगर वैसा ही कुछ मिलेगा, इस तरह का और इस तरह का, ठीक है। तो ये फिगर आपको डिसाइड कर, देख रहे हैं, ये भी इस तरह मुड़ के हो गया है, मतलब इस टाइप का बना हुआ है, और ये आपका इस तरह का हो गया है। ठीक उसी तरह लेंस में, अभी मैं 10 का डिस्कस नहीं करूंगा, मैं 8 का ही डिस्कस करूंगा, ओके। तो एंगल के आधार पर आपके पॉलीगॉन दो टाइप के हुए, एक कॉन्केव और एक कन्वेक्स। अब देखिए साइड के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पे आपके पॉलीगॉन दो तरह के हैं। साइड के आधार पे भी, साइड के आधार पे वो कौन कौन से, एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर। रेगुलर में क्या है, रेगुलर से आपको पता चल जा रहा है, जैसे वो पॉलीगॉन जिसका ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल हो। जैसे मान लीजिए कोई भी, ये इक्वलेटर ट्रायंगल कोई देखे, बेस्ट एग्जांपल आपके लिए, इसके तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल है ना, तो ये आता है रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर में, रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। और आइसोसेलेस को या फिर स्केलर को उठा के देख लीजिए, तो ये होता है इरेगुलर, ये होता है इरेगुलर पॉलीगॉन। आई बात समझ में। यानी जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगॉन, और जिसके इक्वल नहीं होते, सिंपल सा, जिसके इक्वल नहीं होते वो क्या होता है, इरेगुलर। और यहां पे देखिए जिसका एंगल 180 से एबव होता है तो कॉन्केव, और लेस देन 180 होता है तो कन्वेक्स। आई बात समझ में। तो आपके पॉलीगॉन क्या क्या मिलेगी, देखिए कॉन्केव, ये कॉन्केव मोर देन 180, ठीक है, कम से कम एक, कम से कम एक, एट लीस्ट वन, कम से कम एक एंगल 180 से एबव होना चाहिए। दूसरा हुआ कन्वेक्स,
ये आपका लेस देन 180। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेगुलर। रेगुलर ये है आपका ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। और यहां पे देखिए इरेगुलर, इसके लिए क्या है आपका, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैं डाला हूं सारा डिफिनीशन, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 पॉलीगॉन हो गए, 2 एंगल के आधार पे हैं और 2 आपके साइड और एंगल दोनों के आधार पे हैं। यानी साइड के आधार पर क्या एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, पहला 2 एंगल पे है, यानी कम से कम एक 180 से एबव तो कॉनकेव, दूसरा सबके सब 180 से कम तो कन्वेक्स। सिर्फ एक ही 180 से रुक जाएगा जी तो कॉनकेव हो जाएगा, और यहां पर सबके सब 180 से नीचे आ गए तो कन्वेक्स। रेगुलर में ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल और इरेगुलर में ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। आई बात समझ में? दिए हुए 4 टाइप के, 2 एंगल पे, 2 साइड्स पे। अब देखिए, आप बहुत सारे फिगर्स देखे होंगे, जैसे जाहिर सी बात है कि 2 साइड मिलने से कोई फिगर बनता नहीं है। क्या 2 साइड मिलाकर के आप कोई फिगर बना लेंगे? सिर्फ और सिर्फ बनेगा तो एंगल। अगर 2 साइड्स को एक दूसरे से जोड़ा जाए तो सिर्फ एंगल बन पाएगा, आपका कोई फिगर या कोई शेप नहीं बन पाएगा। लेकिन सबसे कम साइड से बनता है तो ट्रायंगल, जो कि 3 साइड से रहता है, कम से कम वाला है ये। तो अगर 3 साइड को मिला करके देखा जाए, अब ये पॉलीगॉन में बहुत सारे साइड आपको शेप मिलेंगे जो हमें पढ़ना है। 3 का मतलब क्या होता है जी? ट्राई, यानी 3 होता है ना, 3 से ट्राई यानी क्या बना? ट्राइंगल। 3 साइड को मिलने से बना आपका ट्राइंगल। 4 साइड मिलने से क्या बना जी? क्वाड। क्वाड मतलब होता है ना 4, तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड मतलब 4 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, यानी क्वाड मतलब क्या? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये 4 साइडों को बनने से मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये सारा समझाया हुआ है। 4 साइड से बने पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 3 साइड से बने पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। 5 साइड, ये 5 साइड वाला पेंटा मतलब 5, और बन गया गोन, पेंटागोन, यानी 5 साइड के मिलने से बना है आपका पेंटागोन। उसके बाद है 6 को बोलते हैं हेक्सा। ठीक है, यानी हेक्सागोन। कितने से जी? 6 से बना है आपका हेक्सागोन। उसके बाद 7 को बोलते हैं हेप्टा, यानी हेप्टागोन। 7 के मिलने से क्या बना जी आपका? 7 के मिलने से बना आपका हेप्टागोन। अब देखिए, अब 8 को क्या बोलते हैं हम? ऑक्टा। ऑक्टा बोलते हैं ना जी, यानी 8 के मिलने से बना हमारा ऑक्टागोन। ये 8 वाला है। ये 8 वाला ऑक्टागोन। ठीक है, 9 को बोलते हैं नोना। नोना, और नोना से पॉलीगॉन का क्या लग रहा है? सब में गौन लगते जा रहा है, यानी ये बना है आपका 9 साइड के मिलने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 साइड के मिलने से बना क्या आपका? नोना। और 10 का आप तो जानते ही हैं डेका, ये क्या बना आपका? डेकागोन। 10 के मिलने से 6 7 8 9 10 फिगर नहीं बन पा रहा है जी। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, ये बना आपका 10 के मिलने से डेकागोन। देख रहे हैं, पहला ट्राइंगल यानी 3 एंगलों का, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडों का, और उसके बाद जो 5 से लेकर के 10 तक जो बना है सबके लास्ट में गौन लगते गया है। ये सारे के सारे किससे? पॉलीगॉन का गौन लगते गया है सब में। देख रहे ना, पॉलीगॉन पॉलीगॉन गौन गौन, यानी 5 वाला पेंटा गौन ऐड कर दीजिए, 6 वाला हेक्सा गौन ऐड कर दीजिए, 7 वाला हेप्टा गौन ऐड कर दीजिए, 8 वाला ऑक्टा गौन ऐड कर दीजिए, 9 वाला नोना गौन ऐड कर दीजिए, 10 वाला डेका गौन ऐड कर दीजिए। यानी ट्रायंगल 3 साइड और क्वाड्रिलेटरल 4 साइड के बाद सारे के सारे गौन से बने हुए हैं, यानी पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन और डेकागोन। आई बात समझ में? तो ये थे आपके साइड्स, ये शेप्स थे, शेप्स के नेम थे, जो 10 तरह के शेप्स आपको पढ़ने। और इन सब में अगर इसका तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल भी इक्वल, तो किसमें आएगा? ये रेगुलर में आएगा। इसका चारों साइड इक्वल तो चारों एंगल भी इक्वल, यानी स्क्वायर देखिए ना, स्क्वायर क्या है? चारों साइड और चारों एंगल। आपका देखिए स्क्वायर और रोम्बस में एक डिफरेंट है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर में चारों एंगल भी इक्वल होते, जबकि रोम्बस में चारों साइड तो इक्वल होते हैं लेकिन चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं। आपका स्क्वायर ही आएगा रेगुलर में, जबकि रोम्बस आपका आ जाएगा इरेगुलर में, इसलिए दोनों ले लिया जाता है, साइड एंड एंगल। आएगा समझ में? उसके बाद पेंटा, पेंटा में अगर 5 साइड इक्वल है तो 5 एंगल अपने आप इक्वल होंगे, तो वो भी आ जाएगा रेगुलर में। ये जितने भी आप फिगर देख रहे हैं ना, सारे के सारे आएंगे आपको कन्वेक्स में। कनकेव में कोई नहीं मिलने, कनकेव एक्सेप्शन वाले ही फिगर मिलते हैं, जो कि अंदर की तरफ झुके हुए रहते हैं, इस तरह से ऐसे झुके रहेंगे। तो ये सब ही आपको कनकेव में आएंगे, बाकी सब कन्वेक्स में आने वाले हैं। और इरेगुलर में तो बहुत सारे फिगर आपको दिख जाते हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। अभी देखिए तो जितने भी फिगर मैंने बनाए सब के सब इरेगुलर में है, क्योंकि मैंने किसी का भी अगर मेजर करके देखा जाए तो किसी का भी मैंने साइड इक्वल नहीं बनाया है। अगर साइड इक्वल होता तो एंगल अपने आप इक्वल होते, और किस में आ जाते? वो रेगुलर में। अब देखिए आपका कुछ फॉर्मूला भी है, मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूं। ओके, देखते रहिए, मिटाना पड़ेगा इन्हें। देखिए जी, इससे पहले आपने रेगुलर पॉलीगॉन समझा, इरेगुलर पॉलीगॉन समझा, कॉनकेव पॉलीगॉन समझा और कन्वेक्स पॉलीगॉन समझा। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या था कि ऑल साइड इक्वल होते हैं और ऑल एंगल इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या था आपका? ऑल एंगल एंड ऑल साइड इक्वल नहीं होते हैं। कन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या था? आपके पॉलीगॉन्स के ऑल एंगल लेस देन 180 होते हैं, जबकि कॉनकेव में क्या था? कम से कम एक एंगल आपका मोर देन 180 होता है। ठीक है, अब देखिए इसी पॉलीगॉन, खास करके जो रेगुलर है ना, रेगुलर पॉलीगॉन का, क्योंकि उसके सभी साइड इक्वल है, तो उसके आधार पे एक फॉर्मूला बनाया गया है उसके एक्सटीरियर एंगल का। देखिए, मान लीजिए आपका रेगुलर पॉलीगॉन है, मान लीजिए आपका रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, तो इसके एक्सटीरियर एंगल यानी ये वाला एंगल, अगर हम इसके साइड्स को बाहर खींच दें ना, ऐसे ऐसे बढ़ा दें, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, उसका वैल्यू क्या होगा? देखिए, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, ठीक है, फॉर एन साइड, इसका फॉर्मूला देखिए। रेगुलर पॉलीगॉन है ना जी, इसके सारे साइड्स इक्वल है। मान लीजिए इसमें 4 है ना, 4 साइड्स है। देखिए, तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा 360 बाई एन। 360 बाई एन, इसलिए एन क्या है? ये नंबर ऑफ साइड है, एन है आपका नंबर ऑफ साइड किसके? रेगुलर पॉलीगॉन के। जैसे मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल, रेगुलर पॉलीगॉन आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर के ही ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। और ट्रायंगल में क्या है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए
आप इसी से पकड़ लीजिए, अगर हम स्क्वायर का रखते हैं तो 360 बाई, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं ना जी, तो 360/4, जब इसे कटाएंगे तो 90 होगा। बोलिए 4 9 36, 90 होगा ना। और स्क्वायर का आपको पता है कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ईच एंगल 90 डिग्री किसका आया? ये एक्सटीरियर का है ना 90 डिग्री। तो भाई जब इंटीरियर एंगल में आएंगे तो एक्सटीरियर एंगल का, तो इंटीरियर एंगल बराबर क्या होगा? जो फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगॉन का ही, इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल जो आप फाइंड किए हुए हैं। ये जो एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया ना 90, तो जब 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 90 आएगा ना जी। बोलिए तो आपका इंटीरियर एंगल कितना आ गया? इसका 90 आ गया स्क्वायर में। देख लीजिए आप इक्विलेटर ट्रायंगल को देख लीजिए आप, 360 इक्विलेटर ट्रायंगल में 3 होता है, 3 से डिवाइड कीजिए, कटेगा 12 3 30 यानी 120 डिग्री। आप 180 में से 120 घटाइए ना जी, देखिए आपका इक्विलेटर ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है इजीली। ठीक उसी तरह आपका पेंटागन में देख लीजिए, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का ईच एंगल अगर निकालने के लिए बोल दे तो बहुत ईजी है जी, 5 को डिवाइड कीजिए, 5 से 5 15 10 यानी 180 में से आप 72 घटा दीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में भी पूछता है, यानी कितना होगा? 108 डिग्री। यानी रेगुलर पेंटागन का ईच एंगल होगा 108 डिग्री। रेगुलर ट्रायंगल का ईच एंगल होगा, रेगुलर ट्रायंगल क्या है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री होता ही है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका? स्क्वायर ईच एंगल क्या है? 90 डिग्री। उसी तरह आप हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन सबका निकाल सकते हैं, कितना भी साइड देते, बस साइड से डिवाइड कीजिए और 180 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। आई बात समझ में? तो ये था आपका फॉर्मूला किसके लिए? इंटीरियर एंगल ऑफ और एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का ये फॉर्मूला था। अब देखिए, अब उसी के आधार पे आपका आया कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्योंकि कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है आपका? उसका सम कितना होता है? 360 होता है। क्योंकि कनकेव में क्या होता है? एक एंगल आपका मोर देन 180 हो जाता है, मतलब लेस देन 180 होते हैं ना कन्वेक्स के सारे एंगल, सारे के सारे एंगल आपके कन्वेक्स से लेस देन 180 होते हैं, इसलिए वहां पे भी फॉर्मूला काम करेगा। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इसके कन्वेक्स वाले पे। तो कनकेव का नहीं बन पाएगा, क्योंकि कनकेव में क्या होता है? एक एंगल जो होता है ना वो कुछ इस तरह बन जाता है, मोर देन 180 हो जाता है, इसलिए कनकेव का नहीं बन पाएगा, कन्वेक्स का जरूर बनेगा। आइए देखते हैं कन्वेक्स का। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है आपका? इंटरनली सारे के सारे एंगल, उसके ऑल एंगल जो होते हैं 180 से कम होते हैं इंटरनली। तो यहां पे क्या होगा आपका? देखिए आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में अगर अंदर की बात की जाए तो सम ऑफ ऑल एंगल क्या होगा जी आपका? बहुत इजी फॉर्मूला है इसका, n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर इसका सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ, ये इंटीरियर था ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और यहां पे देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ये होगा आपका हमेशा 360 डिग्री होता है, हमेशा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। कन्वेक्स पॉलीगॉन में अगर आपको ये देखना है ना तो आप क्वाड्रिलेटर पर चेक कर सकते हैं। 4-2 कितना हुआ? क्वाड्रिलेटर पर चेक, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होता है ना जी, तो 4-2 इंटू 180 करके देख लीजिए कितना हुआ आपका? 2 इंटू 180 यानी 360 डिग्री होता है जी आपका एक क्वाड्रिलेटर का सम। अगर आप इसको ट्रायंगल में रखते हैं तो 3-2 इंटू 180 डिग्री कितना हुआ जी? 1 इंटू 180 यानी 180। पता ही आपको सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आए बात समझ में? तो ये था आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। और वही एक्सटीरियर का होता है हमेशा
360 डिग्री। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, बस इतना याद रखिए कन्वेक्स, अगर कन्वेक्स पॉलीगॉन है तो एक्सटीरियर एंगलों का जोड़ 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक्सटीरियर मतलब आपका ये नहीं होता है, ये नहीं होता है आपका, ये तो ऐसे ही 180 से अब है, तो 360 से देखा जाए तो बहुत ऊपर चला जाएगा, ये इसका होता है। आई बात समझ में? अब देखिए नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ डायगोनल, किसी भी पॉलीगॉन का नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, एन साइड, इसका फॉर्मूला होता है जी, देखिए एन में जो नंबर है ना उसमें, उसी में से 3 घटा करके मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड बराबर क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 3/2। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है। जैसे आप क्वाड्रिलेटर, आपको पता है, बहुत इजी वही चीज है आपके लिए, क्वाड्रिलेटर में नंबर ऑफ साइड 4 है, 4 माइनस 3, एन की जगह पे 4 डिवाइडेड 2, यानी 4 इंटू 1/2 कटा, कितना आया 2 आया जी, 2 डायगोनल, सिंपली 2 डायगोनल, यानी नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड बराबर क्या हो गया, 2 डायगोनल। बहुत इजी है जी। पेंटागन में देखिएगा आप 5 इंटू 5 माइनस ये कटेगा बाई 2, इसका कितना हो जाएगा, कटा के देखिए 5 में से गया 3, गया बचा 2/2, 2 कटा कितना 5 डायगोनल। बहुत इजी है, आप फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा, तुरंत आपका सारा का सारा आंसर आएगा। आपने क्या क्या सीखा, एक रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल आपने निकालना सीखा, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल आपने निकालना सीखा, कितना 360/n, और उसी का इंटीरियर, इंटीरियर कैसे था 180 माइनस एक्सटीरियर, यही ना था जी आपका रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर 360/n, n क्या था, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, किसका था ये रेगुलर का था, और इंटीरियर का 180 माइनस जो एक्सटीरियर वाला निकाल रहे हैं हम एंगल, उसको घटा देते थे। यहां देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री, सिंपली सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल था 180, n-2 इंटू 180 डिग्री। 5 फॉर्मूले में, 5 के 4 ही फॉर्मूला है ना जी आपका, 4 में से 3 ही तो याद रखना है आपको, एक ये और एक ये, यानी नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का n इंटू n-3/2, इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का n-2 इंटू 180 डिग्री, और रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल निकालने का 360/n। ये 3 फॉर्मूले आप याद रखोगे। ये चौथा तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, और इंटीरियर पॉलीगॉन के लिए क्या होता है 180 माइनस एक्सटीरियर करना होता है। आई बात समझ में? आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया हो। आते हैं हम इसके क्वेश्चन पे, आज क्वेश्चन को भी हम फिनिश ही कर देते हैं। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन है, इसलिए आज ही वो फाइनल हो जाएगा। आते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब देखिए जी, आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन और डेकागोन, रेगुलर पॉलीगॉन का। आपको रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का पता था, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था आपका 360/n, यही था ना जी। बहुत इजी है। हेक्सागोन में क्या होता है, पेंटागोन के बाद हेक्सागोन होता है 6, और डेकागोन का क्या होता है 10। ठीक है, वैसे साइड में दिया रहेगा। देखिए दूसरा के लिए क्या कीजिएगा, हेक्सागोन है 6 साइड्स, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा आपका 360/n।
6 होगा n की जगह पे, क्योंकि 360 बाई n था, ये कटा यानी 60 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ इसका? 60 डिग्री। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल हुआ इसका 60 डिग्री। ठीक उसी तरह आपका डेकागोन का देख लीजिए। डेकागोन है कितना होता है जी? 10 साइड, यही ना होते हैं? डेकागोन है 10 साइड। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा जी आपका? एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा आपका 360 बाई n होता है ना, तो 360 बाई 10, ये 0 0 कट गया यानी 36 डिग्री। देखिए ये पहला क्वेश्चन का आंसर था जी, यही हुआ आपका आंसर। ये चौथा वाला आंसर हुआ। आगे भी है क्वेश्चन, आप इजीली ऐसे ही करके बना सकते हैं, बना लेंगे। आप बना सकते नहीं है, ऐसे ही आप बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, वो दिया है इसका इंटीरियर एंगल पूछ दिया है। तो सिंपल तो है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या कीजिएगा, डेकागोन वाला क्वेश्चन है, उसमें सिंपली 180 में से ऐसे लाइएगा एक्सटीरियर एंगल, और उसके बाद 180 में से एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ये क्या चीज का है आपका? इंटीरियर का। इंटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस एक्सटीरियर, यानी 180 माइनस कितना? 36 कीजिएगा डेकागोन में, तो कितना आ जाएगा जी? 144 डिग्री आएगा। यही हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगा आपको इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, और फर्स्ट में था एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। बहुत इजी चैप्टर है जी, बस फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्सटीरियर एंगल का 360 बाई n, और सम ऑफ और इंटीरियर एंगल ऑफ क्या? कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन का क्या था? n-2 इंटू 180 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक्सटीरियर का तो पता ही है, जब इंटीरियर का तो पता ही है, जब एक्सटीरियर निकलेगा तो 180 में से आप एक्सटीरियर को घटा दीजिए, इंटीरियर निकल जाएगा। और वहां पे आपका एक्सटीरियर पूछेगा सम, तो सिंपल सा है, वो होता है हमेशा 360। और जब इंटीरियर पूछेगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर डायगोनल पूछ दिया तो n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। बस ये 3 फॉर्मूले आप माइंड में रखिए, बाकी 2 फॉर्मूले आपके माइंड में खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। आई बात समझ में? आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 तक तो हो गया। 3 में देखिए यही कर रहा था, इंटीरियर एक्सटीरियर आप निकाले ना, एक्सटीरियर को निकाल के इंटीरियर में से घटा दीजिए। ठीक है, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स एंड 15 साइड्स। पहले इसका बताया था ना आपको, रेगुलर पॉलीगॉन का पहले एक्सटीरियर निकाल लीजिए, क्योंकि एक्सटीरियर का फॉर्मूला मौजूद है, और उसके बाद 180 में से एक्सटीरियर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या आएगा आपका? इंटीरियर। यहां पे क्या पूछा है? इंटीरियर पूछा है। देखिए ये 10 साइड्स का बोला है ना, यहां पर देखिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना है? 360 बाई n, यानी 360 बाई n की जगह पे क्या है आपका? n की जगह पे 10 है, यानी 360 बाई 10, 0 0 कटा, कितना बचा? 36 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल क्या होगा जी इसका? इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 36 डिग्री। कितना हो जाएगा जी? 144 डिग्री। अभी जस्ट इसको मैंने बताया था आपको। ठीक है, ठीक उसी तरह 15 साइड वाला देखिए, यानी n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 15। तो आपका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा जी? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 बाई n, यानी 360 बाई कितना? 15। 360 बाई 15 कटेगा ये 15 दूना 30 और 15 चौका 60, कितना आया? 24 डिग्री। क्या आया आपका? एक्सटीरियर। पूछा क्या? इंटीरियर। तो इंटीरियर का फॉर्मूला आपको पता है, 180 माइनस एक्सटीरियर। तो इंटीरियर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 180 माइनस एक्सटीरियर। कितना जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यानी 156 डिग्री हो गया आपका आंसर। एकदम इजी है जी, एकदम इजी। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला को माइंड में रखना, और फॉर्मूला भी कितना इजी है, तो बस आपको 360 बाई n याद रखना है एक्सटीरियर के लिए। यहां देखिए क्वेश्चन 5वां में क्या बोला है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। इसका भी फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, n-2 इंटू 180 डिग्री।
यहाँ रेगुलर पॉलीगॉन बोला है, याद रखिए रेगुलर पॉलीगॉन होता है आपका क्या, कन्वेक्स, कनकेव नहीं होता है। कन्वेक्स मतलब क्या, भले ही रेगुलर हो या इरेगुलर हो, सारे के सारे कन्वेक्स में आएंगे। आई बात समझ में, सारे के सारे कन्वेक्स में ही आ जाएंगे, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, क्योंकि रेगुलर और इरेगुलर एंगल इक्वल और अनइक्वल डिसाइड करता है, लेकिन कन्वेक्स क्या डिसाइड करता है आपका, कि उसका एक एंगल जो है कहीं कोई एंगल 180 से एवब तो नहीं है, अगर है तो कनकेव में गया, नहीं है तो सारे के सारे किसमें आएंगे, कन्वेक्स में आएंगे। आई बात समझ में, तो यहां पे कन्वेक्स वाला ही फॉर्मूला लगेगा जी आपका। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर कितना है जी, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां पर पेंटा है जी, पेंटा के मतलब n बराबर 5, यहां n का वैल्यू कितना है 5, तो सम ऑफ इंटीरियर कितना हो जाएगा जी आपका 5 - 2 गुना 180 यानी 3 गुना 180 यानी 18 या कितना होता है 18 या 54 यानी 540 डिग्री होगा टोटल सम किसका, पेंटागोन का। आई बात समझ में। यहां देखिए नोनागोन है तो n बराबर कितना 9, नोना बताया था ना आपको, 9 साइड वाला, नोना मतलब 9। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा जी आपका n-2 इंटू 180 डिग्री होगा ना जी, n-2 इंटू 180 का जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया है आपको। तो क्या है आपका नोनागोन है तो 9 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी 7 इंटू कितना 180 और 18 से कितना होता है जी 126 यानी 1260 डिग्री जी, यानी 1260 डिग्री हो जा रहा है किसका, नोनागोन का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अगर बात करें एक्सटीरियर की, आपको पता है एक्सटीरियर कितना होता है ऑलवेज 360 डिग्री। आज बात समझ में। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे होंगे और ना ही आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो। अगर दिक्कत होती है समझने तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, बताऊंगा मैं और डीपली बताऊंगा, फिगर बना के तोड़ तोड़ के बता दूंगा। आई बात समझ में, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे हिट कर रहा हूं ना, सब तोड़ तोड़ के बताने लगूंगा मैं। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जी क्या बोल रहा है, मैंने 6 और 7 दोनों एक साथ ले लिया, बहुत इजी जी क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ हेप्टागोन। हेप्टागोन क्या होता है जी 7। यहां पे n बराबर क्या हो जाएगा हेप्टागोन में 7, क्योंकि हेप्टागोन के बाद ऑक्टागोन और पेंटागोन के बाद हेक्सागोन आता है, तो n बराबर 7। और नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या आता है जी, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन बराबर क्या था आपका n इंटू n -3/2, यही ना था जी। तो आपका यहां पे n बराबर क्या दे दिया 7 दे दिया है, यानी n की जगह पर 7 इंटू 7 - 3/2 कितना हुआ 7 इंटू 7 में से 3 गया 4/2, ये कटा दीजिए 2 से 4 दो बार में, यानी कितना होगा 14 डायगोनल हो गया आपका आंसर। इसका मतलब आपका हेप्टागोन में कितना डायगोनल आएंगे जी 14। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है ऑक्टागोन, और ऑक्टागोन में n बराबर कितना होता है, नंबर ऑफ साइड्स 8 होते हैं ना, तो नंबर ऑफ डायगोनल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास है। फॉर्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ऑक्टागोन। ऑक्टागोन बराबर कितना हो जाएगा जी n इंटू n - 3/2, यही ना फॉर्मूला है जी। फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, n का वैल्यू 8 है तो 8 इंटू 8 - 3/2, ये देखिए क्या हुआ 8 गुना 5/2, ये कट गया 4 बार में, कितना आया जी 20 डायगोनल। किसमें ऑक्टागोन में 20 डायगोनल होते हैं जी, याद रखिएगा। आई बात समझ में। तो हेप्टागोन में 14 डायगोनल और ऑक्टागोन में 20 डायगोनल, क्योंकि ऑक्टागोन में n का वैल्यू कितना होता है 8 होता है। ठीक है, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर दे दिया है। आपको फॉर्मूला पता है एक्सटीरियर एंगल का,
एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या था फॉर्मूला, तो 360/n था ना जी, और n था आपका नंबर ऑफ साइड्स ऑफ डायगोनल, यानी 360/n, यही ना था जी आपका 360/n। तो एक्सटीरियर एंगल यहां पर 40 दे दिया जी ऑलरेडी, और ये 360/n, तो n बराबर कितना होगा जी 360/40, कट गया ना, कितना बचा 9, यानी आपका ये 40 डिग्री वाला है, कौन सा है पॉलीगॉन, नोनागोन, यानी ये आपका है नोनागोन, या फिर साइड का आंसर देखे तो 9। आई बात समझ में। नंबर ऑफ साइड पूछा था, तो कितना है 9 ठो, तो 9 साइड वाले को क्या बोलते हैं, नोनागोन। ठीक उसी तरह 72 वाले पे आइए, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होगा आपका, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है आपका 360/n, और एक्सटीरियर एंगल दे दिया है कितना 72 बराबर 360/n, तो n बराबर क्या होगा जी 360/72। कटाइए इसको, कितने से जाएगा पहले 6 से, देखिए 12 छके 72, क्या 12 से कटाइए ना इसको, 12 छके 72, 12 तिया 36, और ये 6 से कट गया 5 बार में 30, यानी 72 5 360, 5 36, यानी इसका नंबर ऑफ साइड कितना आया 5। इसको बोलेंगे क्या, पेंटागोन, क्योंकि 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागोन। यही हुआ आपका आंसर। आई बात समझ में। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दिया वो बहुत इजी है, आप उसे निकाल के ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा मुझे बताइएगा। यहां देखिए नंबर ऑफ डायगोनल निकालना था, इजीली फॉर्मूला रखिए n × n - 3/2, क्या है हेप्टागोन, हेप्टागोन में कितना होता है 7, रख दीजिए 7 का वैल्यू, n का वैल्यू 7, 7 × 7 - 3/2, यहाँ 4 कटा 2 से 2 बार में, यानी 14 डायगोनल। ऑक्टागोन में 8, 8 × 8 - 3/2, 8 में से 3 गया 5, 8 कटा 2 से 4, 4 5 20 डायगोनल। यहां देखिए एक्सटीरियर एंगल दे दिया, और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n, तो n बराबर 360 एंगल डाल दीजिए, एक्सटीरियर एंगल, कट के आया पहला नोनागोन, यानी 9 साइड्स। दूसरा है 72, वही सेम फॉर्मूला, n बराबर 360/72, 72 5 360, यानी पेंटागोन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है समझने में या फिर मेरे समझाने में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं इसके लिए आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा, और भी इसी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं। ओके, और मेरे लिए प्लीज इतना कीजिए कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस उन बच्चों को मिल सके जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्हें ये मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। आपको पता है यूट्यूब पे सर्च मारने पे क्या क्या मिलते रहता है, ये आपका देसी तरीका से आपके जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे मैं पढ़ा रहा हूं। आई होप ये आपको पसंद आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है या फिर कोई कमी है तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। आप प्लीज मेरी कमियों को दिखाइए ताकि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाऊं। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।